नमस्कार फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिस्कशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबकी जानकारी के लिए। इसमें हम आपको अमेज़न की कैसे अर्निंग्स होती हैं, अमेज़न से आप कैसे कमाई कर सकते हैं। अमेज़न जो एक ऐसी सर्विस है वक्रांगी केंद्र की जो सबसे अट्रैक्टिव, आकर्षक, लाभदायक और जिससे संभावित कमाई हज़ारों से लाखों रुपए हर महीने दर महीने की जा सकती है। तो आइए समझते हैं कि अमेज़न में ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर और अमेज़न की कमीशन स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो अमेज़न 3 तरह के इंसेंटिव देता है। एक आपको कमीशन मिलता है जो नॉर्मल आपको कमीशन मिलता है एज़ अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू। तो जो भी आप गुड्स की ऑर्डर देते हो उसका एक परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है। उसके अलावा वो एक और बहुत अच्छी और बड़ी कमाई देता है, आपको एक इंसेंटिव देता है जो कि है न्यू कस्टमर बनाने पे। सो ऑन क्रिएटिंग एवरी न्यू कस्टमर आपको एक काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। और तीसरी एक और जो उनकी कमाई का इंसेंटिव होता है वो एक बहुत ही बढ़िया होता है जो सेल के पीरियड के टाइम पे आता है, जो एडिशनल इंसेंटिव फॉर सेल जिसको वो कहते हैं। तो 3 तरह की कमाई की जा सकती है अमेज़न की सर्विसेज़ से। तो अगर आप देखेंगे न्यू कस्टमर मतलब क्या? न्यू कस्टमर उसी को कहा जाता है जो अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर अमेज़न के पोर्टल पर आज तक रजिस्टर्ड नहीं था, जिसने आज तक अमेज़न के पोर्टल पे ऑर्डर नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा कोई भी नया नंबर या अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अभी तक अमेज़न के पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं था, अगर उस नंबर से ₹300 या उसके अधिक का ऑर्डर दिया जाता है, तो उसपे ₹65 का आपको न्यू कस्टमर इंसेंटिव मिलता है। एनसी इंसेंटिव, न्यू कस्टमर इंसेंटिव ₹65 मिलते हैं आपको उसकी फर्स्ट बिलिंग पर। अगर वही सेम कस्टमर अगले 6 महीने में और 2 ऑर्डर देता है ₹300 और उसके अधिक अमाउंट पर, तो उस पे ₹25 और ₹25 एडिशनल मिलता है। तो आपको ₹115 की कमाई हो जाती है पर न्यू कस्टमर क्रिएटेड। तो आप देखिए अगर कोई ₹300 का ऑर्डर दे रहा है, तो उस पे आपको ₹65 मिल रहे हैं फर्स्ट बिलिंग पे, जो कि ऑलमोस्ट 20% से अधिक कमीशन रेट हो गया। इस कमीशन के अलावा आपको जो नॉर्मल कमीशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कोई ₹300 की अगर कोई शर्ट लेता है आपकी दुकान से, वक्रांगी केंद्र से, और उस शर्ट पे आपको कमीशन मिलता है 10%, तो 10% ₹300 का हो गया ₹30, प्लस आपको ₹65 मिलेगा अगर वो न्यू कस्टमर है तो अगर कोई भी ऑर्डर देता है तो आप ये इसका ध्यान रखिए कि अगर वो नए नंबर से ऑर्डर देवे या वो अनरजिस्टर्ड नंबर से ऑर्डर दे जो आज तक उसने यूज नहीं किया हो अमेजोन ऑर्डर्स के लिए, तो आपको इसमें अच्छा फायदा हो सकता है। तो ₹300 के अंदर ही आपको ₹65 प्लस 25 से 30 रुपए जो आपका दूसरा कमीशन आता है, तो करीबन आपका 80 से 100 रुपए की कमाई की जा सकती है केवल ₹300 के ऑर्डर पे। ऐसा कमीशन स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है आपको? तो गौर से सुनिए, मैं इसको रिपीट करता हूँ। नया कस्टमर उसी को माना जाता है जहाँ पे न्यूली अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो नंबर जो अमेजोन के पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था, वैसा कोई मोबाइल नंबर से अगर ऑर्डर होता है ₹300 या अधिक का, तो आपको ₹65 मिलते हैं। और अगर वही नंबर अगले 6 महीने में और 2 बारी ऑर्डर करता है ₹300 और ऊपर के वैल्यू का, तो आपको ₹25 और ₹25, तो ₹115 का कमीशन आपको न्यू कस्टमर पे मिलता है, जो आपको नॉर्मल रेगुलर कमीशन के अलावा है, उसके इंक्रीमेंटल है। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा इंसेंटिव जो अमेज़न दे रहा है वो है सेल के पीरियड में। तो जैसे कि अभी आपको सबको मालूम है कि हमारी दिवाली पीरियड की सेल चल रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, जो 17 अक्टूबर से चालू है, जो 22 अक्टूबर तक है, तो अगले और 2 दिन तक है। इसमें अमेज़न आपको न्यू कस्टमर के बेसिस पे, रेंज के बेसिस पे आपको एक लमसम इंसेंटिव भी देता है। तो जैसे कि इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, 5 से 14 नए कस्टमर अगर आप बनाते हो ड्यूरिंग द सेल पीरियड, अगर 17 तारीख से 22 तारीख के बीच में अगर आपने 5 से 14 नए कस्टमर बनाए हैं, तो आपको ₹450 का एडिशनल इंसेंटिव है। ये इंसेंटिव वो है जो आपको न्यू कस्टमर पे भी अलग से मिलता है, प्लस आपको रेगुलर कमीशन भी जो मिलता है, प्लस ये इंसेंटिव। अगर आप 200 से ऊपर कस्टमर बना देते हैं ड्यूरिंग सेल पीरियड, तो आपको ₹20,000 तक की कमाई की जा सकती है केवल सेल के इंसेंटिव से। तो जो आपका न्यू कस्टमर इंसेंटिव है वो तो पूरे साल तक वैलिड है। आप कभी भी नया कस्टमर बनाइए तो अमेजोन आपको ₹65 देगा, प्लस 25 ₹115 पर न्यू कस्टमर मिलते हैं आपको। और अगर सेल के पीरियड में अगर आप बनाते हैं नए कस्टमर्स, तो आपको और अधिक इंसेंटिव मिलता है, एडिशनल इंसेंटिव मिलता है।
इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें एक तो कोई भी अगर रिटर्न हो जाता है या कैंसल हो जाता है या रिफंड हो जाता है ऑर्डर, तो वो ऑर्डर काउंट नहीं होता है आपके इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर में। और अगर आप कोई भी ऑर्डर रीसेलिंग कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीद के आप भी आगे बेच रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इसमें आप ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हैं। तो जैसे मैं अगर समराइज करूं अभी तक जो मैंने आपको कहा, हर नए कस्टमर पर आपको 115 रुपए की कमाई की जा सकती है, प्लस जो भी आप ऑर्डर देते हो उस पे आपको रेगुलर कमीशन मिलता है, प्लस अगर आप सेल के टाइम पे ये नए कस्टमर बनाते हो तो आपको एक लमसम एडिशनल इंसेंटिव दिया जाता है, जिसमें 20,000 रुपए तक की कमाई की जा सकती है अगर आप 200 से अधिक कस्टमर बना सके तो। अगर मैं इसको एक संक्षेप में एक समराइज करके आपको टेबल दिखा सकूं तो इसमें मैं आपको कमाई बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप पहला कॉलम देख रहे हैं जो 5 टू 14 वाला रेंज है, अगर मैं एग्जांपल उदाहरण के तौर पर लेता हूं कि मैंने 10 नए कस्टमर बनाए हैं, तो 10 नए कस्टमर पे मुझे 65 प्लस 25 प्लस 25 115 रुपए, तो 10 इंटू 115 रुपए हो गए 1150 रुपए। ये हो गया मेरा न्यू कस्टमर इंसेंटिव। दिवाली इंसेंटिव अगर ये मेरा इन 6 दिनों में ये 10 कस्टमर बने हैं तो मुझे 450 रुपए का एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। तो हो जाता है मेरा टोटल इंसेंटिव 1600 रुपए। प्लस मुझे कमीशन मिलती है जो मेरे रेगुलर ऑर्डर पे मिलती है। तो जो अगर मैंने पकड़ा है कि 500 रुपए का एवरेज टिकट साइज हो और उस पे अगर 5% की एवरेज कमीशन हो, तो करीबन 750 रुपए का मेरा कमीशन बैठता है इन बिलिंग पर। तो मेरी टोटल कमीशन हो जाती है 2350 रुपए। यही चीज अगर आप देखते हो, अगर आप 200 से अधिक नए कस्टमर बना देते हो और 200 से अधिक ऑर्डर दे देते हो तो आपकी कमाई 50 से 60 हजार रुपए तक हो सकती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेल पीरियड। तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अमेज़न एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे ना तो आपका वर्किंग कैपिटल लग रहा है, ना आपके वॉलेट के पैसे लग रहे हैं। आपको बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करनी है अपने इलाके में। अमेज़न के पोर्टल पे 6 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपके कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, किचन यूटेंसिल, घर का सामान, ग्रोसरी का सामान, हर टाइप का सामान अवेलेबल है। बड़े से बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। जो ये हमारी सेल चल रही है उसमें 20% से लेके 80% तक की सेल चल रही है। आपको बड़े से बड़े ब्रांड पे बड़े से बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको डोर स्टेप पे मिल रहा है। आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ लंबे समय तक बांधने के लिए उनको और एडिशनल कुछ इंसेंटिव दिला सकते हैं, क्योंकि आपको इतना अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है, आपको इतना अच्छा कमीशन मिल रहा है। अगर 300 रुपए के ऑर्डर पे आपको 65 रुपए प्लस 15 से 20 रुपए प्रोडक्ट का कमीशन, तो आपको करीबन 80 से 100 रुपया मिल रहा है एज ए कमीशन। अगर उसमें से आप 25 से 50 रुपए स्पेंड भी कर दें, खर्च भी कर दें मार्केटिंग पर या अपने कस्टमर्स को कुछ इंसेंटिव देने पर, तो वो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, आपके साथ रिपीटेड ऑर्डर्स देगा, आपको हर महीने की कमाई होगी। तो इसके लिए एक अमेज़न बहुत ही लुक्रेटिव सर्विस है, बहुत ही आकर्षक सर्विस है, जिसमें एक अच्छी कमाई का काफ़ी विजिबिलिटी है। यहाँ पर आप महीने दर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना इसमें कोई आपको इन्वेंट्री रखनी है, कोई गुड्स नहीं रखने हैं। प्लस आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है, क्योंकि इसमें 6 करोड़ प्रोडक्ट अवेलेबल है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक की हर ज़रूरत का सामान अवेलेबल है। आपको ग्रोसरी चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, आपको फैशन चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल। तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि अब 2 दिन बचे हैं इस सेल के, 21 तारीख और 22 तारीख। इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके आप फ़ायदा उठाइए। नए कस्टमर्स को टारगेट कीजिए, नए ऑर्डर्स पे फोकस कीजिए। 300 रुपये और अधिक के ऑर्डर्स पे नए कस्टमर्स के साथ आपको बहुत ही अट्रैक्टिव कमीशन रेट्स हैं, बहुत ही अच्छे इंसेंटिव्स हैं। इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और अमेज़न एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आपको 6 करोड़ प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सबसे बड़ा मॉल है आपकी दुकान में। आपके पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइजेस पे, डिस्काउंटेड प्राइजेस पे मिल रहे हैं। जीरो वर्किंग कैपिटल, जीरो इन्वेंट्री मॉडल। तो
मेरी आप सबसे ये आग्रह है, आप सबसे ये विनती है कि इस सर्विस पे फ़ोकस कीजिए। ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको अच्छी कमाई दे सकती है, लंबे समय तक आपके साथ कस्टमर बाँध सकती है और आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है ड्यूरिंग द सेल पीरियड एज़ वेल एज़ नॉर्मल पीरियड में भी, क्योंकि जो न्यू कस्टमर इंसेंटिव है और जो नॉर्मल कमीशन स्ट्रक्चर है, वो तो पूरे 12 महीने तक वैलिड है। तो आपको हर महीने दर महीने अगर आप नए कस्टमर बनाते रहेंगे 100 से 150 नए कस्टमर, तो आपको कमाई होती रहेगी। 5 से 10 हज़ार रुपये आपको न्यू कस्टमर बनाने पे हो जाएगी, प्लस 5 से 10 हज़ार आपको कमीशन पे हो जाएगी। तो करीबन 20 से 25 हज़ार तो कहीं नहीं मिलता। ये इजीली आपको मिल सकता है अमेजॉन सर्विसेज से, और इसमें इजीली पोटेंशियल है। इसमें संभावित कमाई आप आराम से देख सकते हैं। आप 50 हज़ार से 1 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं, इसमें इतनी क्षमता है। तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए और टारगेट कीजिए कि अगले 2 दिन में जितने मैक्सिमम आप 40 से 50 न्यू कस्टमर्स बना सकें और अपने ऑर्डर्स प्लेस करा सकें। थैंक यू।